गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 9 की मेघ आए कविता के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य के पद भाग से ली गई है। इसके कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी हैं। इनकी भाषा बहुत ही सरल और सीधी है। उन्होंने अनेक रचनाएं लिखी है। जंगल का दर्द, खूंटियों पर टंगे लोग आदि। उन्होंने दिन नाम नामक पत्रिका का कार्यभार उप संपादक के रूप में संभाला। उसी दौरान उन्होंने बच्चों की एक प्रिय पत्रिका पराग का संपादन किया। आइए अब हम पढ़ते हैं कविता और उसका सार। मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन ज्यों आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सबर के। इस कविता में कवि ने उस वातावरण का, उस माहौल का वर्णन किया है कि जब बहुत गर्मी होती है या ग्रीष्मकालीन जब छुट्टियां होती हैं बच्चों की, तो बहुत अधिक गर्मी होती है। और छुट्टियां भी इसीलिए होती हैं कि गर्मी अधिक है। और गर्मी अधिक होने के कारण पूरी दुनिया में हर कोई मेघ आने का यानी बादल आने आए और बारिश करे, उसी की राह देखते हैं। उसी का वर्णन कवि ने किया है। ग्रीष्म ऋतु की भीषण गर्मी के पश्चात आकाश में बादल छाने लगे हैं। मानो ऐसा लग रहा है कि हवा नाच रही है और उसका स्वागत कर रही है। सब लोग अपने खिड़की दरवाजों से उस ठंडी हवा का लुत्फ उठा रहे हैं। लोग उत्सुकता से देख रहे हैं। लोग उसी प्रकार से बादल आए और उस हवा को, ठंडी ठंडी हवा को महसूस कर रहे हैं, जैसे कोई गांव में कोई अतिथि आता हो। इसका विशेष है कि मेघों के आने से बन ठन के हवा किस प्रकार से नाच रही है, गा रही है। दूसरा दोहा। पड़े शुक झांकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी, घाघरा उठाए बाकी भी चितवन, उठा नदी ठिठकी घूंघट सरकाए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। इस दोहे में कवि ये कहना चाह रहे हैं कि किस प्रकार से बन ठन के हवा आई है और लोग उसका स्वागत कर रहे हैं। कवि कहते हैं कि गर्मी के कारण जो वृक्ष मुरझा गए हैं, गर्मी के कारण जो वृक्ष मुरझा गए हैं, झुक गए हैं, वो मानो गर्दन उठा उठा कर देख रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी वो शीतल हवा, कौन सी बारिश आने से पहले जो ठंडी ठंडी हवा होती है, उन्हें भी एहसास हो रहा है। वो धूप के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण मुरझा गए थे और उसके पत्ते भी टूट टूट कर गिर गए थे। फिर भी वो सूखी डंडियां हैं, फिर भी उनके अंदर एक हवा जब बादलों में आने लगी तो वो मुस्कुराने लगी। कौन? पेड़ की डंडियां। गर्मी में जो धूल भरी आंधी चली थी वह अब शांत हो गई, मानो घाघरा उठाकर भाग गई हो। नदियों ने अपना घूंघट उठाए तिरछी नजर से देख रही है। इस दोहे का विशेष है कि प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तीसरा दोहा। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, बरस बाद सुधीली नहीं, बोली अकुलाई, लता ओट हो किवार की हरसाया, ताल लाया पानी परात भर के, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। कवि कहते हैं कि पीपल के जो पेड़ है बूढ़ा हो गया है, वह भी अपनी डालियों को हिलाकर मेघ का स्वागत कर रहा है, क्योंकि उसे वो सुहावनी बारिश के आने की पहले की जो सुगंध है, जो मन मस्त हवा है, वो बहुत ही अच्छी लग रही है। वो बूढ़ा हो गया तो क्या हुआ, जैसे ही वो हवा आई उसके अंदर फिर से जागृत भाव आ गया, यानी आगे बढ़ने की इच्छा हो गई। किसको? पेड़ को भी, कि वो भी अब जवान होकर हिलने लग रहा है। तीव्र गर्मी से व्याकुल होकर लोग पूरे वर्ष में ये खबर सुनना चाहते हैं। छोटी छोटी लताएं भी बेचैन हो रही है, मानो किवाड़ की ओर, मानो बादलों की ओर देख रही है। वर्षा के कारण ताल तलैये भर गए हैं, यानी तालाब भर गए हैं। विशेष वर्षा के एक वर्ष बाद आने की जो उत्साह है वो सब लोगों में दिखाई दे रहा है। नंबर 4 में है, क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दम की, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की, बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढर के। कवि कहते हैं कि वर्षा के आगमन पर आकाश में बिजली चमक रही है, मानो ऐसा लग रहा है धरती और आकाश एक साथ मिल रहे हैं। धरती अब तक आकाश को संदेह की दृष्टि से देख रही थी, कि इसलिए देख रही थी कि बारिश नहीं हो रही थी, लेकिन उसका जब बारिश आ गई, वर्षा हो गई, तो वो उसकी यह भी जो संदेह की दृष्टि से देख रही थी वो भी भ्रम टूट गया। उसकी आंखों में झरझर आंसू झलक रहे थे। बादलों के आकाश में छा जाने पर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह धरती पर उत्सव मनाने के लिए सज धज कर उतर आए हों। इस दोहे का विशेष, धरती और आकाश भर बाद गले मिल रहे हैं, यानी
एक वर्ष बाद दोनों गले मिल रहे हैं। यह था हमारे मेघगाय का सार। अब इसका केंद्रीय भाव। श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने प्रस्तुत कविता में वर्षा के महत्व को बताया है, प्रकृति की मनोरमता को प्रस्तुत किया है। यह था इसका केंद्रीय भाव। मेघगाय कवि का उद्देश्य। मेघगाय कविता में इसका उद्देश्य है कि वर्षा के आने पर जो उल्लास का वातावरण चारों ओर छा जाता है, प्रकृति का वातावरण परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि गर्मी होती है और उस समय वो बादल जब आकाश में उस बरसात की हवा को लेकर आते हैं तो चारों तरफ से सारा वातावरण परिवर्तित हो जाता है। तो मेघगाय का यह था सार, केंद्रीय भाव और उद्देश्य।